उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आज की शाम हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं उसके वचनों को सुनने के लिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पूरे हफ्ते भर वो हमारे साथ रहा और आने वाले हफ्ते में भी वो हमारे साथ रहेगा। आमीन। आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु हम तेरे वचनों को हम खोलते हैं प्रभु, और उसको पढ़ते हैं प्रभु, और उसे सुनते हैं, और प्रभु हम प्रभु मनन भी करते हैं।
और उस वचनों पर हम चलना चाहते हैं। प्रभु तू हमारी सहायता मदद कर। आज के दिन मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मुझे अभिषेक कर। जो वचन तू प्रभु मेरे द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचाना चाहता है प्रभु, वो पहुंचने पाए। तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को नम्र करता हूं, दीन करता हूं पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन आमीन। जैसे 2 हफ्ते पहले मैंने आपके सम्मुख एक वचन को रखा था कि हम भावनात्मक रूप में अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं, और उस 2 हफ्ते पहले मैंने आपको उस संदेश में 5 बिंदुओं को आपके सामने रखा था कि किस प्रकार हम अपने भावनात्मक जीवन को तंदुरुस्त रख सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था कि अपने पर और दूसरों पर अनुग्रह करें, अपने आप के ऊपर और दूसरों पर भी अनुग्रह करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम पर अनुग्रह किया है, हमें भी अपने आप पर अनुग्रह करना है, लोगों पर भी अनुग्रह को करना है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि हर एक दिन के आरंभ और अंत में अपने प्राण को भरते रहना, यानी परमेश्वर के वचन के साथ हमें अपने दिन को शुरू करना है और परमेश्वर के वचन के साथ हमें अपने दिन को अंत भी करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर की वचन की जरूरत है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो हम भावनात्मक रूप में तंदुरुस्त नहीं रह सकते हैं, बहुत से परेशान रहेंगे। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि नियमित रूप से अपने जीवन को बिताना, हर एक काम जो है सही समय पर, एक हमें पहले से ही एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि मैं इस वक्त परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपने कार्य को करूंगा, इन लोगों से मिलूंगा, अपने भाई बहनों के साथ जो है संगति करूंगा। हर एक चीज को जो है नियमित रूप से हमें बना के रखना है, तब हम जो है भावनात्मक रूप में तंदुरुस्त रह सकते हैं। चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि अधिक समय समाचार को या जो नकारात्मक बातें हैं, संसार की बातें हैं, उसे नहीं सुनना, समाचार नहीं सुनना है। हमें सबसे ज्यादा जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर के वचन पे मैं विश्वास करता हूं, तो हम क्यों ना हम सबसे ज्यादा उसके वचनों पर हम ध्यान दें। आमीन। और 5वीं आखिरी बात मैंने आपको बताई थी कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनके साथ हम हर एक दिन संपर्क में रहें, उनके साथ संगति करें, उनके साथ आप बातें करें और एक दूसरे को जो है बातों को जो है बांटें, उनके साथ उनकी सुधि लें, और इस प्रकार जो है हम भावनात्मक रूप में तंदुरुस्त रह सकते हैं। आमीन। आज मैं फिर से कुछ 5 बातों को आपके सामने रखूंगा, बड़े ध्यान से आप जरा सुनिए, और इसके साथ ही हम 10 बिंदुओं को हम देख सकेंगे। आमीन। आज का जो छठा बिंदु यह है कि अपनी भावनाओं को इकट्ठा करने के बदले दूसरों के साथ बांटें। बहुत सी बार हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम बहुत से बातों को अपने अंदर ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि मैं इसको क्यों बांटूं, मैं दूसरे को क्यों बताऊं, मैं अपने आप ही जो है इसको मैं संभाल लूंगा, मैं अपने आप इन सब चीज को देख लूंगा। प्रियो, अगर आप इस तरह आप सोचते हैं, अगर आप इस तरह हम अपने आप के अपने जितने भी जो भावनाएं हैं उन सबको अंदर ही भर के रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे। हमें क्या करना है? हमें लोगों के साथ बांटना है, क्योंकि मैंने कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सी बातें जो हैं हमें क्या करना है, परमेश्वर को भी बता देना, अंगीकार करना है। किसी चीज को आप दबा के मत रखिए, किसी चीज को आप अंदर ही अंदर उसको बंद करके मत रखिएगा। हमें जो है खुल कर जो है उसे बता देना है। देखिए वचन क्या कहता है, गलतियों उसके 6 अध्याय के 2 वचन में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमें एक दूसरे का भार उठाना है। जब हम खुद ही जो है अपनी बातों को किसी को बताना नहीं चाहते हैं, हम अपना भार जो है हम अपने आप ही उठाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? परमेश्वर ने हम सबको जो है बनाया है ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की चिंता करें। जब हम अपनी बातों को दूसरे भाई बहन के साथ हम बताएंगे तो वो हमारे लिए जब प्रार्थना करेगा तो हमारा बोझ हल्का होगा, क्योंकि एक से बढ़कर 2 है।
जब हम एक साथ, दो लोग एक साथ मिलकर, और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि एक मन होकर अगर वो मांगेंगे तो वो परमेश्वर जो है उसको जरूर करता है। तो हमें अपने बोझ को जो है दूसरों के साथ जो है बांटना चाहिए। और एक वचन दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 8वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम नहीं चाहते कि तुम हमारे इस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा है। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के लोगों के लिए बहुत से परेशानी है, और वो उधर से उन लोगों को पत्र लिख रहा है, उन लोगों को बता रहा है हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। देखिए पौलुस जो है बता रहा है लोगों को, कुरिन्थ के लोगों को बता रहा है कि ये सब परेशानी हम पे आए। क्यों बता रहा है? कोई उनको जानकारी नहीं दे रहा, उनको इसलिए बता रहा है ताकि वे लोग मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें। हमें भी बहुत सी बार ऐसी बातें हैं तो हमें जो है बतानी चाहिए ताकि लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सकें। हमें जो है उनकी प्रार्थनाओं की भी जरूरत है। आमीन। जो छठा बिंदु मैंने आपको बताया, अपनी भावनाओं को इकट्ठा करके ना रखें, परंतु उसके बदले जो है हमें उसे क्या कर देना है, दूसरों के साथ बांटना है ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना करें। फिर हम भी वैसा ही दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। सातवां हम बिंदु देखेंगे कि बड़ा निर्णय लेने से पहले सलाह जरूर लें। इन दिनों जो है लॉकडाउन खत्म हो गया है, बहुत से लोग जो हैं अपने अपने कार्यों में जा रहे हैं, परंतु अभी भी जो है बहुत से ऐसी परेशानियां हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों में, दफ्तरों में जो है मैन पावर कम कर दिया है, लोगों को कम कर दिया है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, या तो फिर हफ्ते में 3 दिन कुछ लोगों को बुलाया जाता है, अगले 3 दिन दूसरे लोगों को बुलाया जाता है, और आपकी जो तनख्वाह है वो भी आधी हो गई है। तो बहुत सी बार हम सोचते हैं कि क्यों ना मैं कुछ करूं, इससे बाहर निकलने के लिए करूं, परंतु अपने आप मत सोचिए। जैसे मैंने बताया कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि हमें अपने आप बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। हमें जो है, हम ये मत सोचिए कि मैं कर सकता हूं, मैं मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं, हमें सलाह लेने की जरूरत है। बाइबल में नीति वचन में 15 के 22 में लिखा हुआ है कि बिना सम्मति के कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। अंग्रेजी में बड़े अच्छे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि हमें सलाह लेनी चाहिए। अगर हम सलाह नहीं लेंगे तो बहुत बार हम निष्फल हो जाएंगे, परंतु जो सलाह को सुनता है वो सफलता को प्राप्त करता है। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा हुआ है। तो हमें जो है सलाह लेना, दूसरों से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत सी बार हम अपने भावनाएं जो होती हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद मेरे को कुछ फ्रीडम मिल जाए, मुझे कुछ आज़ादी मिल जाए, और आप सोचते हैं कि चलो मैं कर देता हूं अपने आप जो है सोच के आप मन मर्जी करने लगते हैं। नहीं, अच्छा होगा कि आप घर पे, आपके जो घर परिवार में जो लोग हैं उनके साथ आप बांटें। यदि बच्चे हैं, जवान हैं, तो अपने माँ बाप के साथ उस बात को बांटें। यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो वो अपने भाई बहन के साथ, या कलीसिया के जो विश्वासी जन हैं, या कलीसिया में जो अगुवे हैं, उनके साथ आप बांटें कि पादरी साहब हम ऐसा करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो सलाह ले सकते हैं। छोटे बच्चों को जो है, जवानों को जो है, अपने माँ बाप से सलाह जरूर लेनी चाहिए कुछ भी काम करने से पहले। तो हमें जो है सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। नीति वचन में ही यदि हम देखें 11 के 14 में लिखा हुआ है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं, अपने आप कुछ कर बैठते हैं, और बाद में हम कठिनाई में या परेशानी में पड़ जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं अरे ऐसा हो गया, गलती हो गई। इससे अच्छा तो ये होता कि हम दूसरों से सलाह ले लें, परमेश्वर के जन से सलाह लेकर उसके बाद जो है हमें उस कदम को उठाएं। सलाह लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आप मिल जाए, किसी से भी आप जाके आप सलाह ले लें। हम विश्वासी हैं, हमारा परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लोगों से हमें सलाह लेनी चाहिए।
वही लोग जो हैं हमें सही सलाह दे सकते हैं। यदि आप संसारिक लोगों से बोले अगर मेरे को ऐसा करना है तो बोलेंगे हाँ करो, करके देखो, कोई बात नहीं, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं, हमें अपने समय को, अपने पैसे को, अपने सामर्थ्य को इस तरह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें जो है परमेश्वर के लोगों से सलाह लेनी चाहिए। आमीन। और 8वां जो बिंदु है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन दिनों जो है कभी कभार हम बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बहुत से ज्यादा हम काम करने बैठ जाते हैं। बहुत से जो लोग जो हैं आजकल घर में ही बैठ के वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं और बहुत ही व्यस्त रहते हैं। या कुछ लोग जो है जब हम दफ्तर जाते हैं तो हमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे मैन पावर कम है, लोगों की कमी है, तो काम भी बहुत ज़्यादा है। ये 2 व्यक्ति का काम 1 व्यक्ति कर रहा है, तो हमें क्या होता है, बहुत सी थकान होती है। उसकी वजह से जो है हम भावनात्मक रूप में जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। इससे भी हमें कैसे हम इसे जीत सकते हैं और कैसे हम इसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दिन में कई बार अंतराल लें। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम सुबह उठकर अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कसरत करते हैं। हो सकता है कि आप 1 घंटे जो है आप टहल के आए या दौड़ लगा के आए या आप व्यायाम करें, और उसके बाद दिन के अगले 6 घंटे यदि आप एक कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, तो जो कुछ आपने 1 घंटे में व्यायाम किया है वो सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप 6 घंटे आप बैठ के आपने सब कुछ खत्म कर दिया है। कहना मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमें क्या करना चाहिए? अच्छा होगा कि हर एक 2 घंटे में यदि आप बीच में 15 मिनट का या 20 मिनट का अंतराल ले लें, तो वो जो 1 घंटे पहले में जो व्यायाम किया था उसको आप इस बीच करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहेगा। कहने का मतलब यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ शारीरिक रूप के लिए जो है हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहिए। भावनात्मक रूप में हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम कर रहे हो, तो बीच में 2 घंटे के बीच में थोड़ा आप समय निकालिए और थोड़ी देर आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें से मसीह गीत को कान में लगा के आप सुनिए। 10 मिनट तक आप उस गीतों को सुनिए। आपके पास मोबाइल है और आपके पास मोबाइल में बाइबल ऐप है, तो बाइबल के उन वचनों को सुनिए। आप चाहे तो उठ के आप बाहर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो आप बाहर जा सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप जाके प्रार्थना करिए, यानी परमेश्वर के साथ बातें करिए। सब कुछ भूल जाइए कि क्या क्या हो रहा है, क्या परेशानी है। ऐसा समय हर एक 2 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट जो है आप बाहर जाकर या वहीं पे बैठकर यदि आप उन वचनों को सुने, परमेश्वर के साथ बातचीत करें, तो भावनात्मक रूप में जो है हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करेगा। बहुत सी बार हम बहुत अपने ही कामों में उलझ जाते हैं, उसके बाद जब शाम को घर वापस आते हैं तो इतना थक जाते हैं कि हमें किसी के साथ बात नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि बस हम अकेले रहें और हम बाद में सो जाएं बस। पर ऐसा करने से इतना थकावट के बाद यदि हम सो जाते हैं तो हमारा क्या फायदा घर आने का, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे पति पत्नी हैं जिनके साथ हमें समय को व्यतीत करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक, जैसे मैंने बताया 8वें बिंदु में, दिन में कई बार अंतराल लें, बीच बीच में परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करें। देखिए यशाया उसके 40 अध्याय के 30 और 31 में क्या लिखा हुआ है। तरण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखिए साफ साफ परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि वे नया, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। हमें बीच बीच में, जैसे मैंने बताया, वो 10-15 मिनट जब हम अपने समय को व्यतीत करते हैं ना, वो यहोवा की बाट जोना है। वो जो है परमेश्वर हमें नया बल देगा। उसके बाद आपका काम भी जल्दी जल्दी होगा और जब घर वापस आएंगे तो आप एकदम बिना थके हुए
तंदुरुस्त आप वापस आ सकते हैं। परिवार के साथ रहकर आप समय व्यतीत कर सकते हैं। आमीन। आप करके देखिए और परमेश्वर जो है आपकी सहायता मदद करेगा। एक और वचन पढ़ूंगा उसी में, यशाया की किताब में 58 के 11 में लिखा हुआ है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा काम हो, सोचते हैं कि बहुत काम आ चुका है, पर वचन कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा। परमेश्वर के साथ अगर हम समय को व्यतीत करेंगे तो अकाल के समय में भी वो हमें तृप्त करेगा और हमारी हड्डियों को भी तंदुरुस्त रखेगा, यानी हम भले चंगे रहेंगे। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका फल कभी ना सूखेगा। हाँ प्रियो, इसका मतलब यह है कि ऐसे समय में भी हम फलवंत रहेंगे और इतने फलवंत रहेंगे कि हम दूसरों के लिए भी एक आशीष ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। और 9वां बिंदु इस प्रकार है, उन लोगों की सेवा करें जो मुझसे अधिक कष्ट में हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन दिनों में हम देख रहे हैं बहुत से लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और हम अपनी ही परेशानियों को रखकर हम सोचते रहेंगे तो कुछ हल नहीं निकलेगा। आप उन लोगों को देखिए जो आपसे भी ज्यादा परेशान है। एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे को ये जूते पसंद नहीं है, मेरे को सही तरह के जूते मेरे को मिलते नहीं हैं, मैं इस जूते से तंग आ गया हूं। जब उस व्यक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पांव ही नहीं हैं, तो वो समझ गया मेरे तो पांव हैं, मेरे पास जो जूते हैं वो ही बढ़िया है। हाँ प्रियो, यदि आप अपने ऊपर ही अपने सबसे ज्यादा ध्यान देते रहेंगे तो कुछ नहीं होला। बाहर के लोगों को आप देखिए, हम सोचते हैं कि हम ही परेशान हैं, हमसे ज्यादा बाहर के लोग परेशान हैं। बाहर निकल के देखिए लोग कितने प्लेटफॉर्म में, रास्ते में हैं, जिनके पास ना ही घर है, खाने के लिए खाना नहीं है, भीख मांग रहे हैं, इतनी धूप में उधर इधर भटक रहे हैं। उनके बारे में सोचिए। याकूब पहले अध्याय के 27 वचन में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हाँ प्रियो, हमें इन लोगों की चिंता करनी है। हम कलीसिया से जो हैं उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो इस प्रकार के लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम उनको कुछ देना चाहते हैं। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि हाँ मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कलीसिया की ओर से हम करें तो आप उसके लिए एक विशेष भेंट भी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इसी कार्य के लिए हम करेंगे। बहुत सी बार हम अपनी ही चिंता में डूब जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आप इतने चिंतित रहते हैं, आपका शरीर जो है, आपकी भावनात्मक जो जीवन है बहुत ही बिगड़ गई है। आप बाहर जाइए, उन लोगों को जो रास्ते में हैं, जो भीख मांग रहे हैं, उनको कुछ खाना खिलाइए। जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ मदद करिए। अपने आप जो है आपके जो शरीर में जो रोग है, आपके परेशानी है, वो अपने आप दूर हो जाएगी। हाँ प्रियो, हमें जो है इन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। आप अपने बारे ही मत सोचिए, दूसरे लोगों के बारे में सोचिए जो हमसे भी ज्यादा परेशान है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे जब इस तरह का आप काम करते हैं। हाँ प्रियो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए, उन लोगों की मदद करिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम भी जो हैं उनके साथ बांटें, क्योंकि वो भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं। आमीन, हालेलुया। और आखिरी 10वीं बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो नियंत्रणीय है उसे नियंत्रण करें, बाकी के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। मतलब जो बात हम संभाल सकते हैं उसे संभाल के रहें। जो बात हमारे लिए
संभव है उसको आप करें। जो हमारे लिए संभव नहीं है, जिस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए, परमेश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। जितना हम कर सकते हैं हम करें, उससे ज्यादा जो है, जो हमसे नहीं हो पाता है, वो परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, उस पर हम भरोसा करें। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि मुझसे ये चीज नहीं हो रही है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं पूरा करूं पर नहीं हो पा रहा है। हमें किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब्राहम के जीवन में यदि हम देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार है। अब्राहम जो है विश्वास का पिता कहलाया। क्यों? क्योंकि वो पूरा भरोसा परमेश्वर पर उसने किया था। याकूब की किताब में इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए 2 अध्याय के 22वें वचन में, अतः तूने देख लिया कि अब्राहम के विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और उसके कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ है। वो जो भी कार्य करता था विश्वास के साथ करता था, इसीलिए जो है उसका विश्वास सिद्ध हुआ। हमें जो हाथ में परमेश्वर ने दिया है उसे विश्वास योग्यता से करें और पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर इस छोटे सी चीज को भी बढ़ाएगा। आप सोचते हैं कि मैंने ये छोटी सी चीज, एक व्यवसाय को मैंने शुरू किया है और पता नहीं कैसे बढ़ेगा, क्या होगा। परमेश्वर पे भरोसा करिए। परमेश्वर पे जब हम भरोसा करेंगे, वो छोटी सी चीज जो है बढ़ जाएगी, वो छोटा सा व्यवसाय जो है बढ़ जाएगा। उस अब्राहम के जैसा विश्वास हमें करना है। इसलिए मैं बताना, जो 10वां बिंदु इस प्रकार है, जो नियंत्रणीय है उसे नियंत्रण करें, बाकी के लिए परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हाँ प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इन 10 बिंदुओं को यदि आप फिर से इसको हम मनन करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको सहायता करेगा और इन वचनों के द्वारा जो है हमें सहायता और मदद मिलेगी, ताकि हम भावनात्मक रूप में जो है तंदुरुस्त हो सके। परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दी है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। जो कुछ हमने परमेश्वर ने हमें दिया है, उदारता से जो है हमें लोगों तक पहुंचाना। कहने का मतलब यह है, जो कुछ हमने सीखा है 2 हफ्तों में, मैं चाहूंगा कि उन लोगों के साथ, उन भाई बहनों के साथ इसको बांटें। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि नीति वचन 11 का 25, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट होता है। जब हम उदारता से अपना जीवन बिताते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यदि हम दूसरों को मदद करेंगे तो हमें भी कोई मदद करेगा। हाँ प्रियो, यह मत सोचिए कि मैं संसार में अकेला हूं। याद रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमारे साथ हमारे भाई बहनों को दिया है, कलीसिया को दिया है, और हमें, हमारा कर्तव्य यह है कि हम एक दूसरों की चिंता करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उत्साहित करें और एक साथ मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। आइए हम अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु, ये वचन हमें उत्साहित करती है। हाँ पिता, हम चाहते हैं कि हम भावनात्मक रूप में प्रभु तंदुरुस्त रहें, ताकि हमारे द्वारा, हमारे ही परिवार में प्रभु तेरी शांति बनी रहे, तेरा आनंद बनी रहे, और साथ में प्रभु दूसरों के लिए हम आशीष का कारण ठहरे। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तू छू ले। आज के दिन हर एक से तू बातचीत कर प्रभु। आने वाले पूरे हफ्ते में तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। उन गरीब लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तूने मौका दिया है प्रभु कि हम उन लोगों की मदद कर सकें। प्रभु, जो कुछ हमसे होता है हम उसे करते हैं। प्रभु, तू जानता है सच्चे दिल से प्रभु।
हाँ प्रभु, तू हमारी सहायता मदद कर और तेरे आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा और अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर अनुग्रह वचन एक साथ बोले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।